धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। समझने के लिए, जानने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अभी से चुनाव का बिगुल बज चुका है। हालांकि विधिवत रूप से चुनाव आयोग चुनावों का ऐलान वो उसी टाइम पे करेगा, फरवरी मार्च में जाके 2022 में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने अभी से कमर कसना शुरू कर दिया। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां बदल रही हैं और जो यहां पर हिंदू मुस्लिम वाली खबरें उभर कर सामने आ रही हैं, वो बता रही हैं कि चुनाव आखिर किस मुद्दे पे लड़ा जाएगा। मैं आपके सामने उत्तर प्रदेश एटीएस से जुड़ी हुई दो घटनाओं का जिक्र करना चाहता हूं। दोनों घटनाओं को दो हिस्से में आपके सामने रखूंगा। खबर थोड़ी लंबी हो सकती है। जो 10 मिनट में 100 खबरें देखने का आदी हैं, वो खबर को छोड़ के पहले ही जा सकते हैं, क्योंकि उनको बोरियत महसूस हो सकती है। पहली खबर आप देखेंगे, दूसरी खबर आप देखेंगे, और दोनों खबरों के जब सिरे आप जोड़ेंगे तो आपको लगेगा अरे बाबा, इससे तो हिंदू मुस्लिम का एंगल निकल के आ रहा है। तो फिर टाइमिंग पे सवाल तो उठना लाजमी होगा कि कार्रवाई अब की जा रही है तो ये कार्रवाई पहले क्यों नहीं की गई थी, और अगर पहले से ऐसी जानकारियां थी तो क्या इंतजार किया जा रहा था कि चुनाव के आने के समय पर इस तरह की कार्रवाई करके सिरे जोड़कर हिंदू मुस्लिम का एंगल पैदा किया जाएगा। और क्या ये इत्तेफाक है, या ये कह सकते हैं हिंदी भाषा में बात करें संयोग है, या वाकई में प्रयोग है। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। खबर के पहले हिस्से में आज की खबर का जिक्र कर लेते हैं। आज यानी कि 21 जून 2021 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। तमाम नेता, नगरी, प्रधानमंत्री सब लोग मुबारकबाद दे रहे हैं। इसी बीच लखनऊ के अंदर एटीएस, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, उत्तर प्रदेश का जो है आतंकवाद निरोधक दस्ता, वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ एडीजीएलओ बैठ जाते हैं प्रशांत कुमार, और जो वो जानकारी देते हैं उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश भर की राजनीति में, देश भर में चर्चा का विषय बनना ज़रूरी हो जाता है। उनका कहना है कि हमने दो लोगों को पकड़ा है। ये दोनों लोग मुस्लिम धर्म गुरु हैं और दिल्ली के जामिया नगर के अंदर इन लोगों ने अपना अड्डा बना रखा था। इसमें से एक का नाम है मोहम्मद उमर गौतम, ये और इसका साथी मुफ्ती काजी जहांगीर आलम, इन दोनों को पकड़ा है। ये हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा रहे थे। पिछले 2 साल से इस काम में जुटे हुए थे और अभी तक 1000 से ज़्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन करा चुके थे। ये ज़्यादातर पिछड़ों, गरीबों को, जो कमज़ोर तबका है उसको टारगेट किया करते थे। महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराने के बाद उनका मुस्लिम से शादी करा देते थे ताकि उनको लगे कि उनकी ज़िंदगी सिक्योर हो चुकी है, वो कभी मुँह ना खोलें। इसके अलावा ये मूक बधिर बच्चे जो बोल और सुन नहीं सकते हैं, ऐसे बच्चों का धर्म परिवर्तन करा देते थे। और ये काम इनका बड़े लंबे से समय से चल रहा था। इसके लिए आईएसआई से फंडिंग लिया करते थे और बाकायदा मोहम्मद उमर गौतम जो है उसने तो इस्लामिक दावा सेंटर के नाम से एक संस्था भी, ट्रस्ट भी बना रखा था। उसी के पास से मिले दस्तावेजों के आधार पे दावा किया जा रहा है कि 1000 हिंदुओं का ये लोग धर्म परिवर्तन करा चुके हैं। इन्होंने मथुरा यानी कि कृष्ण नगरी में रहने वाले जो है हिंदुओं का भी धर्म परिवर्तन कराया। इन्होंने वाराणसी यानी कि काशी विश्वनाथ की जो नगरी है वहाँ पे रहने वालों का भी इन्होंने धर्म परिवर्तन कराया है। कैसे, इस पूरे मामले की जानकारी दे रहे हैं एडीजीएलओ प्रशांत कुमार, उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। एक व्यक्ति का नाम आया जिसका नाम उमर गौतम है और ये बाटला हाउस जामिया नगर का रहने वाला है, और इन्होंने खुद ही अपना धर्म परिवर्तन कर रखा है। इनसे पूछताछ के लिए पहले 2 बार गाज़ियाबाद बुलाया गया, पूछताछ की गई, सूचनाएं एकत्रित की गई, और फिर उन सूचनाओं को काफ़ी विस्तृत रूप से उसकी गहराई से जांच हुई, और जो सूचनाएं एकत्रित हुई थी उसके आधार पर, और कल जब इन्हें तीसरी बार बुलाया गया तो यहाँ पूछताछ के आधार पे इनकी गिरफ्तारी, इनके और इनके एक साथी जहांगीर आलम की गिरफ्तारी की गई। और पूछताछ में ये बात सामने आई कि लगभग 1000 लोगों की सूची अभी उपलब्ध है जिसका धर्मांतरण इन लोगों ने किसी न किसी तरह के प्रलोभन देके या भय के कारण कराया है। तो इसमें
देश विरोधी और असामाजिक तत्व, धार्मिक संगठन, उनका सिंडिकेट तथा आईएसआई और विदेशी संस्थानों के निर्देश पर तथा उनके फंडिंग पर लोगों का धर्म परिवर्तन कर और धर्म परिवर्तित लोगों के में उनके मूल धर्म के प्रति विद्वेष और नफ़रत का भाव पैदा कर उन्हें रेडिकलाइज करके देश के विभिन्न धार्मिक वर्गों के में आपसी वैमनस्य फैलाकर देश के सौहार्द को बिगाड़ने का कार्य किया जा रहा था और संगठित अपराध कारित करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा था। इस संबंध में यहाँ लखनऊ में एटीएस के द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है सुसंगत धाराओं में। जो सबसे इसमें एक चीज़ आई है कि इन लोगों ने जो हमारे मूक एवं बधिर बच्चे हैं उनका भी धर्म परिवर्तन कराया है और कुछ महिलाओं का भी धर्म परिवर्तन करा के फिर उनकी शादी दूसरे धर्म के लोगों से कराया है ताकि बाद में इसकी कोई गुंजाइश ना हो कि वो वापस अपने धर्म में आ सकें। इनका जो अभी तक के हिसाब से जो उत्तर प्रदेश में लोगों को का धर्म परिवर्तन कराया गया है वो नोएडा, कानपुर, मथुरा, वाराणसी इत्यादि जगहों का है। इसके अलावा देश के अन्य प्रदेशों में भी इनके द्वारा ये रैकेट चलाया जा रहा है। अब यहाँ सबसे पहला सवाल आपके जहन में पैदा होना चाहिए कि आखिर इन तक कैसे पहुंची पुलिस। तो पुलिस का दावा है कि 2 जून को गाजियाबाद जिला उत्तर प्रदेश का डासना, वहाँ का एक नगर पंचायत है और वहाँ पे देवी मंदिर, और देवी मंदिर के महंत को कौन नहीं जानता, यूट्यूब फेसबुक खोल के देख लीजिए, भरा पड़ा है उन्हीं के नाम से। उनके अपने चैनल भी हैं, उस पर भी जाके आप देख सकते हैं। यति नरसिम्हानंद सरस्वती जिनके बारे में कहा जाता है कि वो 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, वहाँ 2 लोग पहुँच जाते हैं। वो खबर हमने आपके सामने रखी थी। एक शख्स का नाम काशिफ होता है, दूसरे शख्स का नाम विपुल विजय वर्गीय होता है। विपुल विजय वर्गीय जो है वो नागपुर से आया होता है। इनके पास से ऑपरेशन वाले ब्लेड वगैरह मिलते हैं और इनको जब गिरफ्तार किया जाता है तो पता चलता है कि ये लोग जो है इंस्पायर्ड हैं किससे भला, जो मोहम्मद उमर गौतम है। मोहम्मद उमर गौतम पहले से जो है कन्वर्टेड मुसलमान हैं, 20-30 साल पहले मुसलमान हो गए और उसने ही विपुल विजय वर्गीय को कन्वर्ट किया है। और विपुल विजय वर्गीय जो है वो उसकी पत्नी मुस्लिम है और काशिफ जो साथ में पकड़ा गया है वो असल में उसका साला है जो गाजियाबाद के संजय नगर में रहने वाला। तमाम जानकारियों की जानकारी प्रशांत कुमार की ज़बानी सुन लीजिए। ये तो हमने जो दासना में एक मंदिर में 2 व्यक्ति घुसने का प्रयास किए थे, उनसे जब पूछताछ हुई तो ये चीज़ें निकल के आई हैं और फिर ये पता चला है कि इनका बहुत पैन इंडिया नेटवर्क है, जिसमें से कुछ चीज़ें हम लोगों ने अभी एकत्रित कर ली हैं और संबंधित व्यक्ति से 2 बार पहले भी पूछताछ की गई थी, लेकिन उस समय गिरफ्तारी और अन्य चीज़ों के बारे में दस्तावेज ऐसे नहीं थे। तो जब अब ये बात कंफर्म हो गई है कि एक सुनियोजित साजिश तरीके से ये सब चीज़ें हो रही हैं तो इनको गिरफ्तार किया गया है और आगे भी इसकी कार्रवाई चलेगी। जो दासना में ये 2 लड़के पकड़े गए थे, दासना से 2 लड़के पकड़े गए, हाँ। उनका इनसे क्या कनेक्शन है? तो इन्हीं से पूछताछ हुई ना, तो उसमें ये खुद एक कन्वर्टी है जो विपुल विजय वर्गीय है, ये खुद कन्वर्टी है। इसने फिर पूछताछ पे ये बात बताई जिसको हम लोगों ने कि भाई एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। फिर इनसे पूछताछ पे जो सूचनाएं उस पे हम लोगों ने उमर गौतम से उसमें ये भी है कि जो विपुल विजय वर्गीय है ये नागपुर का रहने वाला है और इसकी शादी जो इसके साथ जो एक साथी काशिफ पकड़ा गया था, तो काशिफ इसका सगा साला है और वो संजय नगर गाजियाबाद का रहने वाला है। तो ये अपनी ससुराल आया था और वहाँ से ये गया था। सुन लिया आपने। तो कैसे चैन कहां से जुड़ी,
और कहां तक ये चैन पहुंच चुकी है। अब इसके बाद इनके तमाम नेटवर्क को खंगाला जा रहा है और इनसे जुड़े हुए तमाम जितने लोग हैं उनको सर्च किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इनका नेटवर्क पूरे देश भर में फैला हुआ है, लेकिन खासकर जिन जिलों का नाम इन्होंने लिया उन पे आप नज़र डालेंगे तो ये पश्चिम उत्तर प्रदेश को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। बता दें आपको, पश्चिम उत्तर प्रदेश वही धरती है जहां 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे और जिसके बाद 2014 में तमाम लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई थी और उसके बाद 2017 में विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ था। ये अलग बात है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ से उनकी ज़मीन खिसक गई थी। तो यही फिर से एक बार ये बात कही जा रही है कि यहाँ बड़े स्तर पर धर्म परिवर्तन चल रहा है। यहाँ हमारे दो सवाल हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपको याद होगा कानपुर में खबर उड़ाई जा रही थी कि वहाँ पे हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा दिया गया है और वहाँ उनको लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है। उसी के बाद गाज़ियाबाद में एक खबर हो गई थी कि वहाँ 50 दलित परिवारों का धर्म परिवर्तन करा के उनको बौद्ध बना दिया गया। इसी के बाद आपने देखा होगा धर्म परिवर्तन कानून यानी कि लव जिहाद का कानून बनाया गया था। तो हमारा सवाल ये है कि जब इतना हल्ला मचा उस वक़्त कानून भी बनाया गया तो उस वक़्त ये लोग पकड़ में क्यों नहीं आ पाए? अगर उत्तर प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पे सब किया जा रहा था तो आखिर पुलिस कहाँ सोई हुई थी? पुलिस अभी चुनाव के वक्त की क्यों जागी है? और क्या पुलिस वाकई में जाग गई है सिर्फ, या यहीं तक की कार्रवाई करके चुनाव तक माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी और इसको छोड़ दिया जाएगा? क्या यह सवाल जायज़ नहीं है? क्योंकि अब ये देखिए, मैं आपके सामने स्क्रीन पे रख रहा हूँ, दैनिक जागरण की ये खबर है। इस खबर के मुताबिक जो मोहम्मद उमर है वो अमरोहा पहुंच जाते हैं। मोहम्मद उमर गौतम 11 नवंबर 2018 की ये खबर दैनिक जागरण छाप रहा है और वहां पे जाके वो ईद मिलादुन नबी के प्रोग्राम में शामिल होते हैं और कहते हैं कि नबी के बताए रास्ते पे चलना होगा, नबी की सीरत पर अमल करने से ही जिंदगी को कामयाब बनाया जा सकता है। ये दैनिक जागरण छाप रहा है। यानी कि उमर गौतम जिनको अब गिरफ्तार किया गया है वो तो काफ़ी समय से उत्तर प्रदेश में एक्टिव हैं और दैनिक जागरण जैसा अखबार उनको कवरेज दे रहा है, तो आखिर उनकी गतिविधियों पर पहले से नज़र क्यों नहीं रखी गई? क्योंकि 2017 के बाद से तो उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी की सरकार ही चल रही है। गलत सवाल है क्या? अब दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। अब यहाँ एक एक कर कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा जो आ रही हैं रोहिंग्या से जुड़ी हुई। आप जानते हैं म्यांमार में कत्लेआम हुआ, उसके बाद बहुत सारी खबरें उड़ी कि रोहिंग्यास जो भाई भाग के बांग्लादेश आ गए और कुछ भाग के यहाँ इंडिया में आ गए और उसको लेके चुनाव के दौरान 2019 के आपने देखा होगा बड़ा मुद्दा भी बना था। कहा चुन चुन के निकाला जाएगा, यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये कि सरकार चुनाव के टाइम पे ही रोहिंग्यास के मामले में क्यों जागती है? यकीन नहीं आ रहा तो आपके स्क्रीन पर जो मैं खबर रखने जा रहा हूं, ये खबर है 19 जून की, यानी कि परसों की ये खबर है। इसमें छपा है एडीजे प्रशांत कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी तादाद में रोहिंग्यास आकर रहने लगे हैं। उन्होंने अपने आधार कार्ड वगैरह भी बनवा लिए हैं और उनसे यहाँ की सुरक्षा को एक बड़ा खतरा पैदा हो गया। हज़ारों की तादाद में ये लोग आकर बस गए हैं। तो चुनाव के दौरान एडीजे को पता चल रहा है तो फिर कैसे एडीजे हैं? क्या एडीजे को इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? क्या उनको सस्पेंड नहीं कर देना चाहिए? क्या उनके रहते हुए पिछले 4.5 साल से ये लोग आके बस रहे थे तो वो क्या कर रहे थे? अब दूसरी खबर देख लीजिए। ये दूसरी खबर आपके सामने रख रहा हूँ, बुलंदशहर की है कि यहाँ से पकड़े गए हैं 4 रोहिंग्यास और ये खबर अखबारों में छपी है 19 जून को। 19 जून 2021 को अखबारों में छपी खबर के मुताबिक 2 लोगों को यहाँ से पकड़ा गया है। एक का नाम शफीक है, दूसरे का नाम मुफजुर रहमान है। ये यहाँ से एक और ये बुलंदशहर से पकड़े गए। इसके अलावा यहाँ का जो खुर्जा इलाका है वहाँ से अजीज़ुर रहमान और मोहम्मद इस्माइल को गिरफ्तार किया गया है। बुलंदशहर से 4 लोग गिरफ्तार किए गए। इनके पास से UNHCR का जो कार्ड होता है शरणार्थी वाला, इशू किया जाता है किसी भी देश में रहने के लिए, वो इनके पास से बरामद हुआ है। इसके पास से 3 मोबाइल मिले हैं। इनके पास से म्यांमार का भी एक पहचान पत्र मिला है और इनके पास से पासपोर्ट आदि भी बरामद हुए हैं और कुछ विदेशी मुद्रा भी, यानी कि विदेशी करेंसी भी इनके पास से मिली है। अब अगली तस्वीर देखिए, ये है अलीगढ़ की। ये तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ 18 जून की, यानी कि उससे एक दिन पहले की। 18 जून को ATS ने, ये सारी कार्रवाई ATS कर रही है, ये भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। वो आज का जो खुलासा हुआ वो भी ATS ने किया, रोहिंग्या से जुड़ा हुआ जो खुलासा है वो भी ATS कर रही है। तो ATS ने अलीगढ़ के कोतवाली थाने का मखदूम नगर एक इलाका है, वहाँ से 2 लोगों को गिरफ्तार किया।
किया, जिसमें से एक का नाम मोहम्मद रफ़ीक है और दूसरे का नाम जो है मोहम्मद अमीन है। इन दोनों को गिरफ्तार किया। इनके पास से भी उसी तरीके से UNHCR के कार्ड मिले हैं और तमाम चीज़ें और दस्तावेज़ वगैरह मिले हैं। खबर के मुताबिक कहा जा रहा है कि यहाँ से निकल के अब तार जुड़ रहे हैं पंजाब तक। ध्यान देने की ज़रूरत है। मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में ही बनते हैं, वहाँ से उनको वापस लाया गया है। पंजाब सरकार पर आरोप लगता रहता है कि वो ऐसे लोगों को संरक्षण देती है। अब अगली खबर देखिए, और इसमें एक बड़ा दिलचस्प पहलू मैं आपको बताऊंगा कि ये सब चीज़ें पकड़ में कैसे आ रही हैं। जब आप इसकी चीज़ों को सिर जोड़ेंगे ना तो आपको लगेगा अरे वाह क्या कमाल की चीज़ है। तो बांग्लादेश और म्यांमार से आने वाले जो रोहिंग्याज हैं उनको भारत में शरण देने का काम करने वाले माफिया या सीधे तौर पे कहें मास्टरमाइंड को पकड़ा। इन्हीं मास्टरमाइंड के बाद अलीगढ़ में गिरफ्तारी हुई, इन्हीं मास्टरमाइंड के पकड़े जाने के बाद बुलंदशहर में गिरफ्तारी हुई। तो अब मास्टरमाइंड कब पकड़े गए ये आपके स्क्रीन पे 8 जून की खबर है। 8 जून 2021 को ATS ने गाजियाबाद में छापेमारी करके 2 लोगों को जो रोहिंग्या के रहने वाले हैं नूर आलम उर्फ रफ़ीक और आमिर हुसैन को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से जो है UNHCR का कार्ड बरामद हुआ है और इनके पास से फर्जी पैन कार्ड भी बरामद हुआ है। फर्जी आधार कार्ड मिला है। 65,000 रुपये भारतीय करेंसी इनके पास से मिली है। ये लोग पूरा गैंग चला रहे थे और रोहिंग्याज को लाके यहाँ पे नौकरियाँ दिलाते थे। उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, तमाम दस्तावेज भी बनवा लेते थे। तो भैया एक बात बताओ, प्रधान से लेके प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी का फिर ये आखिर ये तमाम चीज़ें चल कैसे रही थी और ये चुनाव के टाइम पे क्यों सामने आई हैं। इनमें जो नूर आलम है वो मेरठ के एक इलाके में रह रहा था जिसको दरबार लबर खास इलाका कह सकते हैं, और आमिर हुसैन जो है वो दिल्ली के खजूरी खास इलाके में रह रहा था। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया नूर आलम उर्फ रफ़ीक जो है वो बांग्लादेश का नायपाड़ा जो कैंप बना हुआ है रिफ्यूजी कैंप उसमें रहा करता था और वह मूल रूप से म्यांमार का जो एक इलाका बताया जा रहा है कुवाया राइग में रहा करता था। भाई तलफ़ुज़ या उच्चारण में कोई दिक्कत हो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं क्योंकि कुछ जगहों के नाम लेने में दिक्कत हो जाती है। जबकि उसका साथी आमिर हुसैन म्यांमार के मोंगडू का रहने वाला था और वो भी इसी के साथ नया पाड़ा जो बांग्लादेश का रिफ्यूजी कैंप है उसमें रहा करता था। ये तमाम जानकारियां इसमें शो की गई हैं। अब बड़ा सवाल ये कि आखिर ये मास्टरमाइंड कैसे पकड़े गए थे। तो अगली तस्वीर आपके सामने जो रख रहा हूँ वो गौर से देखिएगा। अजीजुल नाम का एक शख्स पकड़ा गया। उसकी गिरफ्तारी संत कबीर नगर से हुई। ATS ने उसकी गिरफ्तारी की। उसके बाद सामने नाम आया नूर आलम उर्फ रफ़ीक का और उसी के साथ पकड़ा गया आमिर हुसैन, यानी कि नूर आलम उर्फ रफ़ीक मास्टरमाइंड है, ये अजीजुल हक ने बताया। 6 जनवरी की खबर देखिए। 6 जनवरी को हुआ यूं कि ATS ने संत कबीर नगर में छापेमारी की और वहाँ छुप कर रह रहे 2001 से छिप के रह रहे 19 साल से अपनी शनाख्त छिपा के रह रहे एक रोहिंग्या जिसका नाम अजीजुल हक है उसको गिरफ्तार कर लिया। उस द इंडियन एक्सप्रेस में ये खबर छपी है। उसके मुताबिक मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि UP ATS के जो IG हैं GK गोस्वामी, उन्होंने बताया कि अजीजुल हक को गिरफ्तार किया है संत कबीर नगर से। उसके पास से पासपोर्ट बरामद हुए हैं 2, उसके पास से वो तमाम दस्तावेज बरामद हुए हैं। राशन कार्ड में भी उसने अपना नाम चढ़वा लिया था और वो यहाँ रहते हुए सऊदी अरब की यात्रा यानी कि हज वगैरह भी वो कर चुका था। खुद स्थापित हो जाने के बाद उसने यहाँ पर अपनी माँ को भी बुला लिया था जो है, और उसके बाद अपनी बहन और बहनोई को भी बुला लिया था। उसकी माँ का नाम जो बताया जा रहा है वो आबिदा खातून है, बहन का नाम फातिमा खातून है और बहनोई का नाम नूर आलम उर्फ रफ़ीक है। जी हाँ, तो अजीजुल हक पकड़ा गया। उससे पता चला कि उसकी बहन जो है फातिमा खातून वो भी गायब है, उसका जो बहनोई है नूर आलम उर्फ रफ़ीक वो भी गायब है, जिसके बाद से ATS नूर आलम उर्फ रफ़ीक के पीछे पड़ गई और उसने जो है 18 जून को नूर आलम उर्फ रफ़ीक को पकड़ लिया है। तो अब उसके बाद और लोगों का पता लगाया जा रहा है कि जो जो इनकी भारत में मदद कर रहा था। लेकिन बड़ा सवाल घूम फिर के यही है कि पहले अजीजुल हक पकड़ा गया, फिर उसके बाद नूर आलम अपने साथी आमिर हुसैन के साथ पकड़ा गया, फिर अलीगढ़ में गिरफ्तारी होती है, फिर बुलंदशहर में गिरफ्तारी होती है और फिर जो है बयान देते हैं आपके ADG LO प्रशांत कुमार कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी तादाद में रोहिंग्याज आकर बस गए। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जो खबरें चुनाव के समय सामने आ रही हैं जिनसे हिंदू मुस्लिम का एंगल साफ दिखाई दे रहा है, क्या ये संयोग है या वाकई में
कोई प्रयोग किया जा रहा है कि इस दौरान तमाम ऐसी चीज़ें चलाई जाएं? क्योंकि हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में दाढ़ी काटने वाला मामला हो चुका है। हम देख चुके हैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले के नूरपुर गांव में दलित और मुस्लिम समाज के लोग आपस में आमने सामने आ चुके हैं बारात चढ़ाने को लेकर। और इसके अलावा मथुरा की मस्जिद में घुसकर एक इमाम से मारपीट की जा चुकी है, मस्जिद के ऊपर लगे हुए माइक को तोड़ा जा चुका है। और इसके अलावा तरह तरह की तमाम खबरें आई रही। गाज़ियाबाद के भोजपुर एक थाना पड़ता है, वहाँ पर राहगीरों को पीटा गया। उनका आरोप था कि उनसे जय श्री राम के नारे लगाए गए। तो ये इत्तेफाक है या वाकई में कोई प्रयोग किया जा रहा है, ये आप पे छोड़ देते हैं। हमारी जिम्मेदारी है आपके सामने तमाम चीज़ों को रखना, क्योंकि बड़ा सवाल ये भी है कि जब जनवरी में अजीज़ उल हक गिरफ्तार हो गया तो उसके बाद तमाम गिरफ्तारियां जो अब हो रही हैं नूर आलम की, उनमें करने में 6 महीने आखिर यूपी एटीएस को क्यों लग गए? क्योंकि अजीज़ उल हक तो 6 जनवरी को गिरफ्तार हो गया और 18 जून को गिरफ्तार किया गया नूर आलम उर्फ रफ़ीक। ये संयोग है या वाकई में कोई प्रयोग है? ये आप पे छोड़ देते हैं। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।